है, घर आने से पहले पहले अपनी बीवी को फोन करती है कि जाने मन शानदार गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी शानदार खाना बना देती है और ये रात को घर में जाके साथ में देखते हैं और सो जाते हैं। ये होती है हिंदुस्तान के 80% की पहली कैटेगरी। फिर उसने यही काम करते हैं, ये 25 काम करते आ रहे हैं, इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। ये अपनी जिंदगी एक तरीके से जीते हैं। इनके पास एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती है, उस मोटरसाइकिल में बैठ के सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, बीवी के साथ गप्पे मारते हैं, सो जाते हैं और पिछले 25 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस कैटेगरी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये अपनी इनकम से संतुष्ट है। महीने का 30,000 कमा रहे हैं, हाँ चल रही है। महीने का 40,000 कमा रहे हैं, शानदार निकल रही है। ये कैटेगरी कभी भी बड़ा करने के बारे में नहीं सोचती। अच्छा, इनकी बीवियां भी अच्छी हो जाती है, इनकी वाइफ भी इनको देख देख के अच्छी हो जाती है। हेलो, उनके भी सपने खत्म हो जाते हैं, उनके भी ड्रीम्स रुक जाते हैं और इनके बच्चे भी ऐसे होते हैं। अगर बेटा गलती से मोटरसाइकिल मांग लेना, पापा पापा मोटरसाइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल चाहिए, इधर ये भी मोटरसाइकिल हटा, मिल गई। क्योंकि इनको पता है मोटरसाइकिल दिले तो बजट बिगड़ जाएगा। ये मिडिल क्लास आदमी की वो कैटेगरी है। फ्रेंड्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह आदमी अपने पूरे करियर के अंदर मेहनत करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, एक छोटा सा मकान खरीदता है, उस मकान पर लोन लेता है, लोन चुकाता रहता है, लोन चुकाता रहता है, भगवान को प्यारा हो जाता है और अपने बेटे को दहेज में देके जाता है लोन के भी। लोन अब तू चुका, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास। इसकी कोई जिंदगी नहीं होती, कोई सपना नहीं होता, बड़ी मुश्किल से एक मकान खरीद पाता है पूरी लाइफ के अंदर। इसको अगर बड़ा करने को बोल दो, ये बड़ा करना नहीं चाहता। इसको बोल दो तेरे ड्रीम बड़े हो जाएंगे, ये ड्रीम को देखता ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है। और ये होते हैं हमारे देश के वो नौकरी पेशा आदमी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई दुकान हो। ये आदमी एक ही तरीके से जिंदगी को जीता है, इसके कोई सपने नहीं होते, कोई ड्रीम नहीं होते। ये है हिंदुस्तान की पहली कैटेगरी। यहाँ पर कितने लोग हैं इस कैटेगरी के? कितने ईमानदार लोग हैं ग्वालियर के यार, हाथ भी खड़ा कर देते हैं, मानता हूँ यार, थैंक यू सो मच। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी हमारे बीच की कौन सी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये हमारे समाज के वो लोग होते हैं जो अपने टाइम को टाइम पास करते हैं। बिकॉज ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, समय को किल करते हैं। आप इस कैटेगरी को हमेशा पाई जाएगी, कैटेगरी पान की थड़ी के ऊपर या चाय की दुकान पर। ये लोग कभी भी अपने समय को यूज में नहीं लेते। अधिकतर ये लोग मोटरसाइकिल उठाएंगे और पूरे शहर के चक्कर मारते हुए आपको मिल जाएंगे। इनके पास कोई काम धाम नहीं होता, इनके कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ड्रीम नहीं होते, क्योंकि दोस्तों ये कमाना नहीं चाहते। और ये हमारे देश का यंगस्टर है आज की तारीख का जो इस कैटेगरी में आता है। आज हमारे देश का जो मैंने बताया 80% यंगस्टर बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, वो सुबह घर से निकलता है, आपको या तो चाय की दुकान पे मिल जाएगा या पान की थड़ी पे मिल जाएगा, या अपने समय को किल करता है, इन्वेस्ट नहीं करता, सारे दिन बैठा बैठा गप्पे मारेगा और गप्पे मारने के बाद उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। काम धंधा ये कर नहीं पाता, नौकरी इसको मिल नहीं पाती। और ये सेकंड कैटेगरी का हमारे देश का यंगस्टर आज बर्बाद हो रहा है। हम में से ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ पर इस कैटेगरी के बैठे हुए हैं जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो काम नहीं करना तो चाहते हैं पर वो काम नहीं मिल रहा। दैट्स कॉल्ड एज सेकंड कैटेगरी। एंड मैं बात करता हूँ थर्ड कैटेगरी की। ये तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी, इसको चेक करना क्या हुआ अजीत जी, खुल गया पता। थर्ड वन जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ड्रीमर्स। इस कैटेगरी के लोग थोड़े पागल होते हैं, ये सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं ये लोग। और इस कैटेगरी के लोग पता कैसे होते हैं? थर्ड कैटेगरी के, ये जिस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उसको पाकर लेते हैं। ये कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, ये कभी भी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानते, ये कभी भी अपने लक्ष्य से झुकते नहीं है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अपना एक लक्ष्य तय करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करते, ये अपने लक्ष्य के प्रति कभी भटकते नहीं है। और ये जब तक जिंदगी में सफल ना हो जाए, ये चैन से सोते नहीं है और ना सोने देते हैं। ये होती है हिंदुस्तान की वो थर्ड कैटेगरी जो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है और अपने सपनों को पूरा करना जानती है। आप में से कई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो इस कैटेगरी में भी आते हैं, राइट सर? यस। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों लोग मिलके इसको बर्बाद करने के लिए ताकत लगाते हैं। क्या जब हम भी नहीं आगे बढ़े तो तू कैसे बढ़ जाएगा? है या नहीं? क्योंकि ये नाकारा, निकम्मे, लाचार होते हैं, इनके सपने खत्म हो चुके होते हैं। और ये दोनों मिलके कभी इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और ये जब आगे बढ़ता है तो इसको डिमोलाइज करते हैं कि भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब मेरा ही कुछ नहीं हुआ तो तू कैसे स्टार बन जाएगा? हेलो, सिमिलर मेरी फैमिली के साथ था। मेरे फादर इस कैटेगरी में आया करते थे, नौकरी किया करते थे और यहाँ से निकल के वो सीधे इस कैटेगरी में आ गए। आज ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है,
बहुत ही गरीब परिवार से निकला हुआ आदमी हूँ। गरीबी क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और संघर्ष क्या होता है मैंने देखा है। मेरी फैमिली इतनी गरीब थी कि मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहता था। 10 बाय 10 10 बाय 10 के रूम में 7 जने रहा करते थे, मेरे दादा दादी और मेरे पिताजी और उनके 3-4 भाई बहन, ऐसे करके 7 जनों का परिवार हुआ करता था हमारा। 10 बाय 10 के कमरे में जब हालात ये थे कि खाना भी उसी में बनता था, नहाना भी वही होता था, सोना भी वही होता था। मेरे दादा दादी जब सो जाते थे तो मेरे पापा छोटे थे तो दीवार के सारे बैठ कर सोया करते थे, क्योंकि 10 बाय 10 के कमरे में इतनी जगह नहीं हो सकती थी कि 7 जने सो जाएं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। हेलो, खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी तो लालटेन जानते हैं, लालटेन, वो लालटेन की बत्ती निकालते हैं ऐसे घुमा घुमा के, उस बत्ती से जला जला के हमारे घर में रोशनी हुआ करती थी। हमारे घर में गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा, और उस चूल्हे को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं हुआ करती थी। जो गाय सड़क के ऊपर गोबर कर देती है, मेरे पिताजी उसको इकट्ठा करके घर में लाते थे, मेरी दादी को देते थे और मेरी दादी उसको दीवार पे चिपका देती थी। वो सूखता था और उसके बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी खाने के लिए गेहूं भी नहीं हुआ करता था तो पड़ोस से घर से मांग के लाते थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी पड़ोस से घर में जाके बोलते थे आधा किलो थोड़ा सी दाल दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है। वहां से मैं निकला हूं। मेरे पिताजी ने अपने बचपन के अंदर स्कूल में पढ़ाई करी तो 2 ड्रेस हुआ करती थी, एक लड़की एक स्कूल की, और वो हाफ पैंट पहना करते थे। उस हाफ पैंट के यहाँ पर भी कारी जानते हैं, एक अलग का सा कपड़ा होता था, उसको भी काले रंग के धागे से सिला रहते थे। शर्ट फटा होता था, सिला रहता था। स्कूल जाने का पैसा नहीं था तो सरकारी स्कूल में मेरे पिता ने पढ़ाई करी, और रात को पढ़ने की इच्छा होती थी तो सड़क पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो संघर्ष से लड़ जाते हैं और दूसरा संघर्ष से डर जाते हैं। कुछ लोग लड़ जाते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं। आप किस में आते हैं मुझे नहीं पता। अगर लड़ जाओगे तो इतिहास बन जाओगे और डर जाओगे तो भी इतिहास बन जाओगे। फर्क इतना है, एक इतिहास दुनिया याद रखेगी और दूसरा इतिहास बदनामी का होगा। लेना आप लोगों को लेना कौन सा इतिहास? हेलो, हालात बहुत खराब थे। स्कूल कंप्लीट करी उन्होंने अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के, ढाबे के ऊपर जाते थे स्कूल से आने के बाद और कचौरी बेचते थे। कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। मेरे पिताजी इतनी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। कॉलेज में आए, कॉलेज में जब मेरे फादर आए तो कॉलेज में उनके हालात ऐसे ही थे। कचौरी बेच के कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एक कमरा किराए पे ले रखा था। उनके बचपन का दोस्त उसी कमरे में उनके साथ रहता था। वो दोस्त कौन है बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। उनका वो दोस्त उसी कमरे में किराए पर रहा करता था, दोनों दोस्त साथ में रहा करते थे। उनका दोस्त पैसे वाला था, इसलिए पापा की मदद करता था और पापा काम चलाते थे, कचौरी बेच लेते थे, पढ़ाई करते थे। और जैसे कॉलेज से बाहर निकले मेरे फादर राजस्थान सरकार के अंदर सीधा जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। हेलो, सीधा सन 2000 कौन से ईयर में? मेरे फादर की एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, सरकारी नौकर, सरकारी बंगला, सरकारी चपरासी, शानदार AC कैबिन में शानदार कंप्यूटर, बाहर चौकीदार बैठा रहता था। जिंदगी बदल गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। 25,000 उस समय कमाता था। अगर आज से कैलकुलेट करते हो तो कितनी सैलरी होती है सर? 2 से 2.5 लाख रुपया महीना, राइट सर? 2 से 2.5 लाख रुपया सैलरी होती है आज की तारीख में। सब कुछ उनको मिल गया था। हेलो, यस, कैसी लग रही जिंदगी? अगर ये आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा सर? आपको मिल जाए बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल फिट हो जाए, शानदार। मैडम अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लगेगा? लगेगा? हेलो, अगर आपको 25,000 रुपया महीना मिल जाए, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, अच्छा लगेगा? हेलो, ये
जिंदगी बर्बाद है। अच्छा क्यों लगेगा भाई? अच्छा क्यों लगेगा? नौकरी किसकी? गाड़ी किसकी? सरकार की। कुर्सी किसकी? सरकार की। बंगला किसका? सरकार का। नौकर किसके? सरकार के। ऑफिस किसका? सरकार का। आपका क्या है भाई? आपका क्या? 70 साल 60 साल बाद रिटायर हो गए ना, तो कुर्सी की आपसे नहीं पूछेगी कि तू कौन है। तेरे जैसे 50 है 50, आप वहां से एक सरकारी पेन भी उठा के नहीं ला सकते, तो फिर आपका क्या? पूरी जिंदगी 50 साल गुलामी करने के बाद बैंक बैलेंस बनता है 50 लाख रुपया ऐड में। 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए मकान में खर्च हो जाता है, 10 लाख रुपए बच्चों की एजुकेशन और शादी में खर्च हो जाता है, 10 लाख रुपए घर के खर्चों में खर्च हो जाता है। 70 साल तक आते आते हम सबके बैंक बैलेंस जीरो हो जाते हैं, और घर के कोने में बैठे बैठे अपनी बहू से बोलते हैं, बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू बोलती है चुपचाप बैठा है बुढ़े साइड में। 50 साल नौकरी करने के बाद वो कुर्सी भी आपकी नहीं हुई, तो मुझे बताइए बढ़िया कैसे? अब कैसी लग रही है सरकारी नौकरी? बकवास, बहुत बेकार। बहुत बेकार। करेंगे आप सोच कर देखिए, जिस नौकरी के पीछे आप लोग भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी काम करने के बाद आप उस 50 साल अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय देने के बाद आपकी लाइफ एंड में जाते जाते जीरो हो जाती है। ऐसा काम किस काम का? और यहाँ पर एक ये काम है, 100 साल के भी हो जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा, 110 साल के भी हो जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा, बूढ़े भी हो जाओगे तो मरते दम तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5 साल इस बिजनेस के भूत बन जाना। क्या बन जाना? भूत बन जाना। अगर 5 साल आपने आरसीएम को ईमानदारी से कर लिया, तो 5 साल बाद ये पैसा बोलेगा अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तू पीछा छुड़ाने चाहेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि वो सरकारी नौकरी कोई भी काम कर लो मेरे दोस्तों, एक समय तक आपके साथ रहता है और जिंदगी का कड़वा सकती है, और वो है रिटायरमेंट। जिंदगी का कड़वा सकती है वो है बुढ़ापा, जहां पर जाते जाते इंसान कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, और चाहकर भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, कुछ सिस्टम आपसी क्वालिटी में आगे बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के पीछे इतना मत भागो, प्राइवेट नौकरी के पीछे मत भागो। अरे 50 साल काम करने से अच्छा है 5 साल इस सिस्टम को दे दो, 50 साल की जिंदगी नहीं 5 मिनट की जिंदगी में। सिविल भारत सरकारी नौकरी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अक्सर मेरी मम्मी, मेरी माताजी मेरे पापा से पूछा करती थी, आप इतना टेंशन में क्यों रहते हैं? तो मेरे पापा बोलते थे इससे भी बड़ा करना है। क्या बोलते थे? तो मेरी मम्मी बोलती थी पागल हो गए हो क्या, इससे बड़ा क्या होता है? जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर एक अजीब तरह के कैरेक्टर थे, वो जिंदगी में आगे बढ़ना जानते थे। वो पिक्चर देखी ना आपने, एक मूवी की इन दिनों में चल रही है बहुत ज्यादा, वो क्या बोलता है वो? झुकेगा नहीं, झुकेगा। वो इस टाइप के थे मेरे फादर, वो भी झुकेगा। तो मेरी मदर पूछा करती थी आप क्या करना चाहते हैं? तो मेरे फादर बोलते थे बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। और एक बात उनकी मेरे को आज मेरे दिल तक छुई हुई है। मैं छोटा था, मैं सुनता था, मेरे फादर ने मेरी मदर को एक लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे बताने में बड़ा मजा आता है। मेरे फादर ने बोला था, अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख महीना भी कमा सकता है। यस। हाफ महीने का 5,000 कमा रहे हैं, कभी 50,000 की प्लानिंग करी। हाफ महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की प्लानिंग करी। हाफ महीने का 70,000 कमा रहे हैं, कभी 7 लाख की प्लानिंग करी। हाफ महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की प्लानिंग करी। और हाफ महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, 10 करोड़ की प्लानिंग करी। क्या किसने रोका? किसको धोखा दे रहे हो? क्यों क्यों? और कब तक अपने सपनों से समझौता करोगे? मेरे फादर को मौका नहीं मिल रहा था। अगस्त के महीने में आरसीएम बिजनेस उनकी लाइफ में आया, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। और जब मेरे फादर ने बिजनेस को चालू किया था, मुझे आज भी याद है, एक पैंट का किट आया करता था जिसके अंदर 5 पैंटें आया करती थी।
ब्लू रंग का गट्टे का किट आया करता था। उस समय आरसीएम को कोई जानता नहीं था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में उतरी थी। हालात ये हो चुके थे कि लोगों ने मना करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फादर ने अगस्त के महीने में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मार्केट में निकल गए। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया। दोस्तों जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? जानते हैं? किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मजाक बनाया। ओपी शर्मा पागल हो गया है। क्या बोले मेरे फादर को? ओपी शर्मा कपड़े बेच रहा है। क्या बोला? कपड़े बेच रहा है आजकल। फादर रुके नहीं, चलते गए चलते गए। 1 साल के अंदर उन्होंने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने आप से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कितनी? 2 लाख। गाड़ी का नंबर था RJ14 5C 1805 मारुति 800। मुझे आज भी याद। अब नोट कर लेना, वापस जैसे नोट करना हो तो RJ14 5C 1805 मारुति 800 व्हाइट कलर की, और जिसमें आदमी 5 नहीं बैठते थे, 8 बैठते थे। वो बैठते कैसे थे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फादर चलते गए, रुके नहीं। परिवार में बताया, परिवार में भी सबने मजाक बना दिया। इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा करना तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी को आरसीएम मत बताना। ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इनके सामने कितना भी रोको, इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि आप वो छोटा सा पौधा और ये है नेगेटिविटी का पेड़, तोड़ देंगे 2 मिनट के अंदर। और नेगेटिविटी एक बार इन्होंने आपको तोड़ दिया, खेल खत्म। इनको पता आज हमको समझ में आएगी जब घूम कर दुनिया आके बोलेगी अरे रामलाल तेरा भाई है क्या? वो तो 1 लाख रुपये मैंने कमा था आरसीएम से, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तेरे को बता देता तो मैं भी तेरे साथ बैठा होता है। शिमले मेरे फादर चलते गए। उन्होंने अपनी जब पहली डाउन लाइन स्टार्ट करी तो उनका एक दोस्त हुआ करता था बचपन का, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया। जानना चाहते हैं तो उसके बारे में? यस। उस दोस्त से मेरे फादर उसके पास 250 किलोमीटर दूर गए। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर दूर अपनी कार से। भाई बिजनेस साइन कर। दोस्त बोला टाइम नहीं है, 3 दिन बाद आना। मेरे पिताजी बोले ठीक है बेटा, झुकेगा नहीं, 3 दिन बाद आऊंगा। वो 3 दिन बाद फिर पहुंच गए। 3 दिन बाद पहुंच के बोला साइन कर, बोले 4 दिन बाद आना। बेटा तू डालता जा, 4 दिन बाद फिर आऊंगा। इतने जिद्दी थे मेरे फादर, वो क्या नाच होके पीछे पड़ जाते थे। फिर पहुंच गए 4 दिन बाद, आ गया तो उनकी मेडिकल की शॉप थी। किसकी शॉप थी? मेडिकल की शॉप। वो शॉप पर बैठे थे, उनको जैसे लगा कि पापा आ गए वो छुपने लग गए। छुपे मत, देख लिया मैंने तेरे को, फॉर्म साइन करता है। जबरदस्ती किट उनको पकड़ा दिया। उस समय वो किट आया करता था 1260 रुपए का, राइट सर? यस। उस आदमी को बिजनेस ज्वाइन कराया। 3 बार उस आदमी ने मेरे फादर को ऑफिस भेजा, लेकिन उस आदमी ने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे फादर के साथ काम किया। आज वो इस बिजनेस की सक्सेस जानते हैं कौन है? जानना चाहते हैं? Yes. वो है इस बिजनेस के डायमंड मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर। यस। जिनकी महीने की इनकम मुझे नहीं पता कितनी है, और उनकी नेट इनकम बता देता हूँ। अब तक 40 करोड़ रुपए वो आरसीएम से कमा चुके हैं। ये तो उनकी 40 करोड़ की उनकी इनकम है। और अगर नेट वर्थ की बात करता हूँ तो 100 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी है। एक जमाने के अंदर मेडिकल की दुकान पे ग्राहकों पैसे बुलाते थे, आजा 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 आजा। और आज 100 करोड़ की नेट वर्थ है उनकी। वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। और जब मैं उनसे आज मिलने जाता हूँ घर पे कभी कभी, तो विजेंद्र सिंह जी बिस्तर पे सो रहे होते हैं। मैंने कहा राठौर साहब सो कैसे रहे हो? और नीचे से पिंक पिंक नजर क्या रहा है? पिंक पिंक, समझ रहे? पिंक कलर। उनके बिस्तर पर से पिंक कलर नजर आता है हमेशा। एक बार मैंने चद्दर हटा के देखा, चक्कर क्या है? नीचे देखा तो 2-2 हज़ार के नोट पीछे क्या सो रहे थे। मैंने कहा ये देखो जिंदगी तो इनकी है। इस बिजनेस को जब आप किसी को बताएंगे, अगर आपको लोग मना करें, नेगेटिव मत हो, उसको थैंक यू बोलना और आगे बढ़ जाओ। वो आपका भविष्य है, वो आपका भविष्य है। मेरा एक ही बात कहना है, या तो आरसीएम को चालू करना मत, और अगर कर दिया तो रुकना मत। समझ में आ गई? यस यस। चालू कर दिया तो रुकना मत। टेंशन मत पालना, अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो आरसीएम नहीं चलेगी। बिल्कुल टेंशन मत पालना, कोई बात नहीं। अगले महीने ग्वालियर में फिर मीटिंग होने वाली है, कोई रामलाल फिर आएगा, उसको समझ में आ जाएगा।
आज से 20 साल 22 साल पहले मेरे फादर ने चालू किया, तब लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज 22 साल हो गए, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? हेलो, रुके नहीं, चलते गए, नेटवर्क डेवलप किया। आज भी मुझे याद है कि मेरे फादर की एनिवर्सरी, पहली एनिवर्सरी भिलवाड़ा, मेरे फादर का 1 महीने का चेक था, सिर्फ एक पैंट पे सिखा दिखा के, एक पैंट पे सिखा दिखा के, एक पैंट पे सिखा दिखा के मेरे फादर का 1 साल बाद 1 महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपया पर मंथ, सन 2001 में। और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से लेके टिल टुडे आज तक मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसा कि बिजनेस की नेचर है, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस को संभाला। जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मेरा खुद का बिजनेस डायमंड्स का था, मैंने सबको वाइंड अप कर दिया, जॉब को बिल्कुल खत्म कर दिया, फुल टाइम आरसे में उतर गया और फुल टाइम काम करते करते आज मुझे 10 साल हो गए। पिछले 10 साल से लगातार पागलों की तरह काम कर रहा हूँ और इस बिजनेस का भूत बना हुआ हूँ, भूत। आज भी महीने के 15 दिन मार्केट पर फील्ड में रहता हूँ, जबकि मेरे पास सब कुछ है। आज मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे पास है, मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी गाड़ियाँ मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है मेरे पास। इस बिजनेस से मुझे इतना दिया जिसकी कल्पना मैंने कल्पना में भी नहीं करी। और ये आपके साथ भी होगा। कुछ लोग आपको गिराएंगे, तोड़ेंगे, डरना मत और टूटना मत और हारना मत। सफलता इम्तिहान लेती है मेरे भाई, सफलता इम्तिहान लेती है। सिमिलर आज लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। इधर से निकल, आज क्या नहीं है, जिस शहर में जाता हूँ लोग जानते हैं, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रेस्पेक्ट है। 1 महीने का बिजनेस वॉल्यूम 100 करोड़ से ऊपर का है भैया ने। कितना? 100 करोड़ से ऊपर का है। अगर 30 से 30 दिन घर में सोता रहूं ना, उसके बाद भी इतना पैसा आता है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महीने का 6 लाख का मैं सिर्फ जीएसटी भरता हूँ। 1 महीने का कितना जीएसटी भरता हूँ? 6 लाख रुपया महीना सिर्फ जीएसटी भरता हूँ। इनकम कैलकुलेट कर लेना कितनी है। हेलो, अब आप लोगों को लग रहा होगा यार रवि जी भैंस तो बहुत अच्छी है, किस चीज से लग रहा है? चलो मैं आपको भ्रम दूर कर देता हूँ। आज तक मैंने जिंदगी में चीज कभी किसी को नहीं दिखाई, पहली बार दिखाने जा रहा हूँ। खान साहब आप सबसे सीनियर हो, क्या आइए सर मैं आ जाऊं? आरसीएम का ऐप सितंबर कब चालू हुआ? फोटो मत खींचो। सितंबर कब चालू हुआ? 3 दिन पहले। आज 4 तारीख है। यस। कितना अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज रहा है। मतलब थोड़ा अपना बिजनेस बता देता हूँ इनको। 4 दिन का, 4 दिन नहीं हुए, 3 दिन का। मेरा पिन लेवल क्या है? सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम बता दीजिए कितना आ रहा है? 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और भी 100 करोड़, 120 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़। सर मंथली बता। मेरा 3 दिन का बिजनेस में बता देता हूँ। 12 करोड़ 85,06,881 रुपए में राइट नाउ। अभी कितने दिन में? 3 दिन हुए। अभी तो पूरा महीना बाकी है। क्या होगा पूरे महीने तक? क्या बात जी? ठीक है, 12 करोड़। नहीं, मेरा बता रहा हूँ, ठीक ठाक है। ये पावर है सिस्टम की। मेरे फ्रेंड्स को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक समय बाद ये बिजनेस से मोटो मोड पे चला जाता है। उसके बाद आप काम ना भी करो तो इनकम आती है। आप दुनिया में रहो चाहे ना रहो, इनकम आती है। और सबसे बेस्ट तरीका इस बिजनेस को ऑटो मोड पे लेके आना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई और आप चाहते हैं कि हेलो, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका बिजनेस का काम करें तो 4 चीजें आपको महत्वपूर्ण करनी कर सकते हैं। आपको 5 साल अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। 5 साल आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, काम कीजिए, लोगों को बताइए और 5 साल के लिए अपना घर छोड़ दीजिए। 5 साल अपने परिवार से दूर हो जाइए और दिन रात एक कर दीजिए जब तक कि सफलता आपको नहीं आ जाती, मिल नहीं जाती। ऑटो मोड पे लाइए बिजनेस को। किसके ऊपर लेके आइए? ऑटो मोड के ऊपर बिजनेस को लाना जरूरी है।
5 साल आपको इसके अंदर काम करना है। काम क्या करना है? सबसे पहला काम मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है लोगों को? पहला वर्ड, अपने बिलीव लेवल को कभी आरसीएम को लेकर कमजोर मत होने देना। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, आरसीएम को स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग जब हमें नेगेटिव कर देते हैं तो हम घर बैठ जाते हैं। राइट सर? कारण हमारे दिमाग के ऊपर हमला होता है। कहाँ होता है? यहाँ पर। और जब माइंड पर हमला होता है और दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो बॉडी पैरालाइसिस हो जाती है। किससे पैरालाइसिस होती है? नेगेटिविटी से। तो पहला वर्ड, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी को आने मत देना। हेलो, पहला वर्ड, चाहे माँ बाप रोके, चाहे भाई बहन रोके, चाहे पिताजी रोके, चाहे पड़ोसी रोके और चाहे रिश्तेदार रोके, रुकना नहीं है। आपको पहला काम करना है, अपने आप को नेगेटिव मत होने देना। दूसरा वर्ड, सेकंड का, आपको आरसीएम सिस्टम के ऊपर अपने बिलीव लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा दिक्कत क्या होता है? आप किसी को आरसीएम बताने गए, उससे बिजनेस को देखा, सुना, वो एक ही सवाल करेगा, आरसीएम अभी भी चल रही है क्या? आरसीएम ये तो पागल बनाती है। आरसीएम ये तो बिलाड़ा की कंपनी वही है ना, बोलता है ऐसे जैसे रिश्तेदार की कंपनी है। हेलो, दूसरा काम, आरसीएम सिस्टम पर कभी शक मत करना। मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ। इंडिया ही नहीं, ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो 60 से 70% प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी 15,000 से ज्यादा दुकानें पूरे हिंदुस्तान में। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो पूरे इंडिया में। आरसीएम हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसका मालिक एक आम आदमी से मिलता है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार दिया। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को आप बनते हुए देख सकते हैं। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो किसी में भेदभाव नहीं करती। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो बेरोजगारों को भी रोजगार देती है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो अनपढ़ लोगों को भी काम देती है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो पिछले 22 साल से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी पड़ी है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट आप बनते हुए देख सकते हैं। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, लड़की हो या लड़का। और आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो मात्र कपड़े पहनने से और राशन खाने से लोगों को करोड़पति बना रही है, लोगों को करोड़पति बना रही है। यस यस यस। अगर इस कंपनी में शक अभी भी करोगे तो अपनी किस्मत पे शक करना आरसीएम पे। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस। तीसरा पॉइंट, आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना है। आज कसम खा लो, आपके घर में जितना भी आरसीएम के अलावा दूसरा प्रोडक्ट है, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे वो आपके किचन का हो, जो भी सामान वॉटेवर, सबको उठा के बाहर फेंक दो और सारा सामान आरसीएम का लेके आ जाओ। अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट को बच्चों की तरह प्यार किया 5 साल, तो 5 साल बाद यह आरसीएम का सामान आपके बच्चे को प्यार करना स्टार्ट कर देगा, आपके बच्चे की जिंदगी बना देगा। लेकिन आपको प्रोडक्ट्स को अपने घर में काम में लेना पड़ेगा और बाहर के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको उठा के बाहर फेंक दो। याद रखना, बाहर का सामान काम में लोगे, शाहरुख खान का बच्चा BMW में घूमेगा, और आरसीएम का सामान काम में लोगे तो 5 साल बाद आपका बच्चा मर्सिडीज में घूमेगा। ये सच है, ये सच है। आज मेरे को देख लो, मेरे को देख लो, मेरे पास गाड़ी की कोई कमी नहीं है। रोज मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, रोज BMW खरीद सकता हूँ। हिंदुस्तान के, राजस्थान के टॉप 10 इनकम टैक्स पेयर में मेरा नाम आता है। क्या बात है। साला मेरा बैंक का मैनेजर परेशान है, मेरा बैंक का मैनेजर परेशान है कि राक्षस कौन है। मेरे को बोलता था तू आ गया, मैंने कहा आऊंगा नहीं, क्या मेरा अकाउंट है। 4 महीने बाद आया फिर, मैंने कहा क्यों? साला पहले आता, लाइन में जितने लोग खड़े सबका पैसा ले जाता अकेला। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तू 4 महीने बाद आया कर। एक दिन मेरे को बुला लिया कैबिन में, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली मुझे कैबिन में बुलाया, रवि को भेजना। मैंने कहा बोलो, एक बात बता। मैंने कहा पूछो। बेटा 40 साल से इस बैंक का मैनेजर, कितने साल से? 40 साल से इस बैंक का मैनेजर हूँ। 40 साल में मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, साले बैंक में आते हैं, पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी। तू एक ऐसा अकेला भूत है, जब भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, कभी जमा कराता ही नहीं है। तो मैंने
बोलना चाहिए पाइपलाइन भिलवाड़ा से ले रखी है, नोटों की पाइपलाइन कहाँ से ले रखी है? भीलवाड़ा से। इसका कनेक्शन भिलवाड़ा में मिलता है, आप भी ले लो, आपको किसने रोका है? 5 साल के बाद जब बिजनेस आपका ऑटो मोड में आ जाएगा दोस्तों, समय के बाद आपको इतना पैसा आएगा कि आप पैसा से पीछा भी छुड़ाना चाहोगे तो पैसा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पैसा पता है क्या बोलेगा? तेरी गलती है, तू टेक्निकल क्यों बना, अब बना तो भुगत, मैं तो आऊंगा, तू मरेगा उसके बाद भी आऊंगा, तू जिंदा रहेगा उसके बाद भी आऊंगा, तू रोकना चाहेगा तो भी नहीं रुकूंगा। मुझसे पूछो मेरी हालत क्या है? दुखी हूं, पहले खत्म नहीं होता, दूसरा बोलता आ रहा हूं, अकाउंट हमेशा मेरा ऐसा रहता है। खुद रीजन इज दैट सिस्टम काम करता है। 5 साल आप आरसीएम के लिए काम करोगे, 5 साल बाद आरसीएम आपके लिए काम करेगा। यस 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 ये यस 5 साल का पीरियड, और दुनिया से चले भी जाओगे तो ये आपके बच्चों के लिए काम करेगा, और भगवान ने करे हमारे बच्चे भी दुनिया से चले गए तो ये उनके बच्चों के लिए काम करेगा। लेकिन सिर्फ 5 साल भूत बन जाना, पागलों की तरह लग जाना है साथ। हेलो, यस दूसरा काम, जितने प्रोडक्ट बाहर के उठा के फेंक दो, कमियां निकालना बंद कर दो, अच्छाइयाँ ढूंढनी चालू कर दो। सर साबुन में जाग नहीं आता, मेरे से पूछ कितना जाग आता है? इतना जाग आता है कि जाग में से BMW निकलती है। यस 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 क्या कमियां निकाल रहे हो यार, क्या कमियां निकालते? सर नमक की तेली खत्म हो गई, लेने कौन जाएगा? मत जा, नहीं जाएगा, तेरी कार रुकेगी, जाएगा कार आएगी। पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना 100 साल 200 साल, क्यों करते थे? क्यों करते थे? वो तपस्या इसलिए करते थे कि भगवान आएंगे तथास्तु आशीर्वाद देंगे, इसलिए करते थे ना। आप तो ये चाहते हो आज ज्वाइन कर लो, कल पीएम जल्दी आ जाए। गलती क्या करते हैं? सर ज्वाइन तो कर लूंगा, पहले महीने मुझे कितना आएगा, दूसरे महीने मुझे कितना आएगा, तीसरे महीने आएगा कि आएगा? सर सामान तो अच्छा था और मिर्ची थोड़ी तेज थी, अबे खा ले तेज थी तो पानी मिला ले, क्या फर्क पड़ गया भाई? मिर्ची तेज थी, अब वो तेज है। कश्मीर वालों से पूछ, बिहारियों से पूछ, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है, और इतने यूनिक प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। चेक कर लो। अरे साला मेरे को लोग बोलते हैं आरसीएम खाकर देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, इसलिए खा ले, गड़बड़ होगी तो मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के हाथों से। और खाने के बाद पता क्या बोलते हैं? मजा आ गया। तो पहले बोल, मेरी बात समझ में नहीं आई तेरे को? साला खाने के बाद तेरे को मजा क्यों आया? और बाहर जो टीवी पे ऐड देखते हैं, कभी उससे पूछा, कभी उस टीवी ऐड वाले से पूछा कि तेरी साबुन लगाऊंगा मजा आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताइए कि शाहरुख खान कितनी बार लक्षण आया होगा? है जी? बस पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में सेट हो गया, टीवी पे जो आता है वही सही। मेरे घोड़े बनकर आज लक्ष्य, कौन बोली? ऐश्वर्या। अब ऐसा होता तो सारी व्यक्ति अफ्रीका में नहीं होती, और सारे घोड़े बन जाते अफ्रीका। क्या लक्ष्य लगने से घोड़ा हुआ से कोई? मेरे को तो आरसीएम से पहले खूब रगड़ी है, आरसीएम से पहले मैंने भी खूब रगड़ी है, जैसा जैसे ही आज से घोड़ा नहीं हुआ। क्यों भ्रम करते हो यार? जो टीवी पर ऐड दिखाते हैं वो उस प्रोडक्ट को काम में नहीं लेते। क्यों पागल बन रहे हो? क्यों अपनी ताकत को खत्म कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये मैं बार बार भी लेके आप लोगों को, आज का दिन निकल जाएगा, वो जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। इसलिए अपनी ताकत को इकट्ठा करो और अपने काम पर जुट जाओ, 5 साल काम पे लग जाओ। गारंटी देते हैं आज जितने भी प्रोडक्ट हैं घर से बाहर फेंकोगे, आज के बिजनेस से लेके आओगे। कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? नहीं करोगे तो करोगे क्या? कोई रास्ता है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, मेरी टैगलाइन है, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, खेती हम कर नहीं सकते, करोगे क्या? एक ही काम बचा है जो 0 रुपए से चालू होता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट चालू होता है, मात्र कपड़ा पहनने और राशन करने से पैसा आता है, और उसका नाम है आरसीएम। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मजा आ रहा है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? सोच समझ के खड़ा करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे पड़ जाओ ना धोके। फ्रेंड्स, अपलाइन हमेशा एक पिता के समान होती है, अपलाइन हमेशा एक भगवान के समान होती है। अपलाइन आपके बिजनेस को कभी गिरने नहीं देती, अपलाइन हमेशा आपके लिए एक काम पर खड़ी रहती है। लेकिन हमें भी अपने अपलाइन को 100%
कंसेशन देना पड़ेगा। आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ, चाहे रवि शर्मा हो चाहे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हो। सर मुझे सिखाइए, मुझे प्लान देना बताइए, हफ्ते में 5 बार मेरी मीटिंग करिए, मेरे घर में मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा, समझाने आइए, लोग हंसी उड़ाने दो। इतिहास हुआ है जब जब हंसी उड़ी कुछ आदमी ने प्यास सुनाया। मेरी हंसी उठी कॉलोनी में हैं करोड़पति जा रहा है, मैं जा रहा हूँ तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हंसी उड़ाए उड़ाने दो, लेकिन अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाइए। जब तक आप मुझे नहीं सिखाएंगे मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। इतना पीछे पड़ जाओ कि रात को सपने में भी आपके अपलाइन आप नजर आने चाहिए कि तो सारा सपने में मार्केट प्लान देखा है। इतना पीछे पड़ जाओ। अगर समझना चाहते हो तो ये 4 पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। पहला, खुद का बिलीव लेवल कमजोर मत होने दो। सेकंड पॉइंट, कभी भी सिस्टम पर शक मत करो। तीसरा, प्रोडक्ट को अपने घर का हिस्सा बना लो, बाकी सारे उठा के बाहर फेंक दो। और चौथा, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ। इन 4 पॉइंटों के अंदर पूरा आर्ट से मिल जाएगा, इन सब का आपको पूरा आर्ट से मिल जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करोगे किसी और को धोखा नहीं दोगे, खुद को दोगे, क्योंकि परिवार आपके हैं, बीवी आपकी और बच्चे आपके और जिंदगी आपकी है। मेरी बन गई, मेरी बन गई। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया, आपके लिए आया हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह भाग रहा हूं, मेरे लिए नहीं भाग रहा। मेरा एक सपना है इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान का, किसी भी गरीब आदमी का हाथ कभी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ये देने वाले का हाथ है। हेलो, देने वाले का हाथ है। हेलो, आप ऐसा करोगे क्या सुना जाओ यार, कब तक दूसरों के इतिहास पढ़ोगे। म्यूजिक भी चालू किया। रतन टाटा ये था, ताली बजे जाओ। लक्ष्मी मित्तल वो था, अंबानी पेट्रोल भरता था, अपने बच्चों को गालियां सुनाते हैं। आप क्या थे? बनना है तो बेटा उन अंकल के ऑफिसर जैसा बनना। वो अंकल है अपने कॉलोनी में रहता है, ये ऑफिसर अंकल वैसा बन के दिखा। अब तो खुद का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? हालात तो ऐसे हो चुके हैं, मेरे भाई को माफी चाहता हूँ। हमारे घर की बीवी से भी अगर हम जाके पूछे ना कि तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो कई बीवियां बोलती है सलमान खान, शाहरुख खान। अब तो मैं मर गया था क्या? मैं भी तो मेरा पति। हम हमारी बीवी बच्चों के हीरो ये हंसने की नहीं, समझने की बात। काम ऐसा करिए कि आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको अपना हीरो माने, और ये आरसी बिजनेस आपको हीरो बना देगा। सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना। समझ में आ रही है? यस, समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शाम तक 12 करोड़ भी दिखाया है, शाम तक 15 हो जाएगा, कल सुबह तक 18 हो जाएगा। 1 तारीख को सुबह सोकर उठता हूँ, 7 तारीख तक स्टार पर हो जाता हूँ। 10 बजे के आसपास कुछ खाने के लिए जाता हूँ, एमरल्ड हो जाता हूँ। दिन में आते आते कभी रूबी हो जाता हूँ कि दिन में रोटी खा लेते हैं, कि रूबी बन जाता हूँ 1 तारीख को। और शाम होते होते खाना खाने की इच्छा करती है, गलती से बिजनेस देख लिया तो स्टार रूबी हो जाता हूँ। अभी तो पूरा महीना बाकी है, कभी कभी सफाई भी हो जाता हूँ टारगेट मंथ के अंदर। तो क्या करोगे? ये बिजनेस अब चलेगा नहीं, चलने लग जाता है, उड़ने लग जाता है एक सिस्टम के बाद। तो सिस्टम आपको डेवलप करना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद कर सकते हो आप लोग, अच्छे अच्छे लोगों की। मुझे बड़ा अच्छी लगती है वो बात बताना। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये बात हमेशा याद है। वो आपको गिराएंगे, वो आपको डराएंगे। परिवार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। भाई साहब मैं भी बीत गया हूं पूरा अंदर। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं। ये 5-4 काम आपको करने हैं, लगातार करते चले जाने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा। और इस रूप का नतीजा ये निकलेगा कि एक समय बाद आपको वो अक्सर चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ थोड़ा समय पुरानी बात है ये। मेरे फैमिली के फंक्शन था, मेरी सिस्टर के यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता बताने में, क्योंकि कुछ लोगों को घमंड है, कुछ लोगों को पता है क्या घमंड है, हम तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, हमें क्या जरूरत है आरसीएम की। हेलो, कई लोगों के दिमाग को ये बात चलती है कि मैं ऑलरेडी पैसे वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इनकम है, मैं आरसीएम क्यों करूँ, आरसीएम क्यों करूँ। ऐसे कई लोग मेरे को जिंदगी में मिलते हैं। और मैं उसका एग्जाम्पल हर बार देता हूँ। मेरी सिस्टर के यहाँ पर फंक्शन था और पैसे वाले घर में गई, अच्छा खासा पैसा था, शादी होके लगभग 2000 करोड़ का टर्नओवर है उनका, खुद के 5 स्टार होटल्स भी हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है।
उनके यहाँ पे मुझे बुलाया गया, मैं उनके फंक्शन में चला गया। वहाँ बड़े बड़े करोड़पति आए हुए थे, बड़े बड़े करोड़पति, पैसे वाले, कोई 100 करोड़ का मालिक, कोई 200 करोड़ का मालिक, कोई 300 करोड़ का मालिक। मैं भी चला गया। हम लोग टेबल पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन लोगों ने बोला मेरे को कि रवि जी आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी आरसीएम कर रहा हूँ। बोला अभी भी हल्दी धनिया बेच रहे हो क्या? मैंने कहा बेच रहा हूँ। उन्होंने बोला मेरे को कि कोई अच्छी सी फैक्ट्री खोल लो, दुकान खोल लो, अच्छा कोई बिजनेस खोलो अपने पिताजी की तरह कि तुम्हारा नाम हो। तो मैंने कहा कि मेरे बिजनेस में कमी क्या है? ये कोई बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है? पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते हो, हल्दी धनिया बेचते फिरते हो। मैंने कहा जी आपको तो दुख हो रहा है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, परेशानी क्या है इसके अंदर? अरे नाम नहीं है तुम्हारे काम का। मैंने कहा अच्छा नाम नहीं है? मैं किस दिन चलना मेरे साथ बताता हूँ नाम कैसे होता है। बात छिड़ गई। उन्होंने आधे घंटे को बेइज्जती करी यार, क्या करी? दबा के मेरी बेइज्जती करी। आधे घंटे बाद मेरा वो माथा खराब। अगर यहाँ कुछ करोड़पति बैठे हैं या कोई अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं कि भाई मैं ही मैं सब कुछ हूँ, समझ लेना और बुरा मत मानना। वो सब 100, 200, 300, 400, 400 करोड़ के मालिक थे। मेरे से पूछा रवि जी आप क्या करते हैं? आप सॉरी आपका आरसीएम चल रहा है? मेरे चल रहा है। बोले जरा बताओ आरसीएम बिजनेस की ताकत क्या है? तो बात इज्जत की आ गई थी, नाक की आ गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, उनसे उनके फ़ोन मांगे, मैंने अपना फ़ोन लिया, हम सबके फ़ोन उठा के मैंने कोने में रख दिया ऐसे। और फ़ोन कोने में रखने के बाद मैं बोला 5 महीने 6 महीने इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई इस फ़ोन के हाथ नहीं लगाएगा, हम लोग अंदर बैठ के खाना खाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे और 5-6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल गई और किसकी दुकान बंद हुई और पता लग जाएगा पावरफुल कौन है, आप हुई। 6 महीने बाद पता लग जाएगा कि पावरफुल कौन है, आप हो या मैं हूं। उन्होंने मेरे को बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, अगर 6 महीने फोन के हाथ नहीं लगाऊंगा तो मेरी फैक्ट्री कौन संभालेगा? वर्कर को सैलरी कौन देगा? माल कौन डिस्पैच करेगा? नए लोग कौन डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा? मैंने कहा जी मेरा भी तो काम, मैं तो पेंशन बढ़िया है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बोला दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बिना आदमी के चलता हो, बिना फैक्ट्री लगाए चलता हो। मैंने कहा जी मैं चल रहा हूँ। बोला कैसे चलता हो? उनके दिखा दिया ये देखिए, रिफ्रेश मारा बिजनेस हुआ 50,000 का, फिर रिफ्रेश मारा बिजनेस हुआ 60,000 का। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा धंधा चल रहा है। बोला ऐसा प्रैक्टिकली संभव है क्या? मैंने कहा दिखा रहा हूँ, ये ना जेल में चल रहा है। अभी मैंने जो फिगर इनको बताई अभी चेक कर लो, कोई नहीं आती। लास्ट में 85,00,000 समथिंग बताया था, आके चेक कर लेना, 1 लाख का बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। चलो दिखा देता हूँ। देख के आओ, पहुँचो जल्दी। उस समय 6 लाख 12 करोड़ 6 लाख 12 करोड़ 8 लाख था उस समय। अभी ये बढ़कर हो गया 12 करोड़ 11 लाख। मतलब कितना बढ़ गया इतनी देर में? 3 लाख का बिजनेस बढ़ चुका है इतनी देर के अंदर। ठीक है, एक चीज मैंने उनको दिखाई, फ्रेंड्स उनके मुंह से एक ही बात निकली, अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार तेरा है। दोस्तों सोच कर देखो, 0 रुपया लगा के बिना फैक्ट्री खोले बिना दुकान लगाए आपकी बिजनेस आपकी जेब में चल रहा है और आप इस दुनिया के सबसे सिक्योर आदमी हैं। चाह कर भी आप इस बिजनेस को खत्म नहीं कर सकते। आज रवि शर्मा अपने व्यापार को खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं मेरा बिजनेस आज बंद हो जाए, नहीं हो सकता। मैं भगवान से दुआ करूं कि मेरा बिजनेस बंद कर दे, वो भी बंद नहीं होगा। अरे यहाँ तक की कंपनी के मालिक ऑनरेबल त्रिलोक छाबड़ा जी भी सिक्योर नहीं है, उनको भी माल बेचना पड़ता है, फैक्ट्री संभालनी पड़ती है, डिपो खुलाने पड़ते हैं, पिकअप सेंटर खुलाने पड़ते हैं, उनको भी चेक बनाने पड़ते हैं। एक दिन मैंने पूछा इतने परेशान क्यों होते हो? बोले तेरे को पता नहीं क्यों होता हूँ? मैंने कहा आरसीएम ज्वाइन कर लो। बोले क्या कहना चाहता है? मेरे को बोले क्या कहना चाहता है? मैंने कहा वही जवाब सुनना चाहते हो। क्या कहना क्या चाहता है? मैंने कहा जी देखो सब कुछ आपको बेचना है। बोला हाँ
मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं करना। मैं बस दोनों टांगे ऊंची करके सोता हूँ 30 दिन। महीने के एंड में पैसा कौन बेचता है? मैं बेचता हूँ। टेंशन किस चीज की? मेरी है। प्रॉब्लम किस चीज की? मेरी है। मेरा को टेंशन है क्या? तो बोले नहीं है। बोले यार तू सही कह रहा है, कैसे कह रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। बोले सब फॉर्म लगाओ। मतलब कंपनी के मालिक ऑनरेबल किशोर छाबड़ा जी की टेंशन में रहते हैं, लेकिन आप और हम सिक्योर हो जाएंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद। सारी टेंशन यस थोड़ा माफी चाहूँगा, एक्चुअली ट्रैवलिंग और बहुत ज़्यादा मीटिंगें करता आ रहा हूँ, इससे थकान हो रही है थोड़ी सी। तो वो सारी टेंशन किसकी? कंपनी की। हमारा कुछ भी नहीं, हमारी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ इतना सा काम करना है, एक डिसीजन ले लीजिए, एक डिसीजन लेके कमिटमेंट करके स्टार्ट कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि दुनिया क्या सोचेगी, फर्क क्या पड़ता है कि दुनिया आपकी सफलता को देखेगी। जब कर्म करोगे आपके कर्म को कोई नहीं देखेगा, दुनिया रिजल्ट को देखती है। नमस्कार और चमत्कार दोनों में फर्क होता है। चमत्कार करोगे तो लोग नमस्कार ऑटोमेटिक करेंगे, लेकिन नमस्कार करोगे चमत्कार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज आप मेरे को नहीं जानते, आज आप मुझे नहीं जानते, आप इस पिन को जानते हैं। कौन सी पिन? स्टार डायमंड चेहरा तो और भी हो सकता था। इज्जत किसकी है? पिन पिन की। और पिन की वजह से इस आदमी की। दुनिया का कोई भी व्यापार, कोई भी कंसेप्ट इस बिजनेस को बीट कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, एक सज्जन मेरे साथ खड़े हैं, ताकत बता रहा हूं आरसीएम की, पिछली बार भी बताई थी मैंने। ये घड़ी देख रहे हैं मेरे हाथ में, ज्यादा महंगी नहीं है, मात्र 2 लाख रुपए की है। कितने की है? ऐसी 20 घड़ियां हैं मेरे पास। कितनी? मेरे को 2 चीजों का बहुत शौक है, घड़ी और गाड़ी। ये 2 चीजें मैं हमेशा, मुझे बहुत शौक शुरू से रहा है। इस घड़ी की कहानी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एयरपोर्ट पे खड़े थे, एक सज्जन मेरे साथ थे, हम दोनों अगल बगल में खड़े थे इस घड़ी को खरीदने के लिए। वो सोच रहे थे, मैंने खरीद ली। वो क्या कर रहे थे? सोच रहे थे और मैंने खरीद ली। उन्होंने मेरे से पूछा कि रवि नाम तो सॉरी भैया, मैंने कहा बोलिए। कि यार आपकी उम्र ज़्यादा तो नजर नहीं आती। मैंने कहा हाँ। आपने 2 लाख की घड़ी 1 सेकंड में खरीद ली? मैंने कहा जी खरीद ली। आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं? बोले यार मैं खुद एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, 55 साल मेरी उम्र है। इस 2 लाख की घड़ी को खरीदने के अंदर मैं 4 बार सोच रहा था खरीदूँ कि खरीदूँ, और आपने 1 सेकंड में खरीद ली। क्या करते हो? मैंने कहा अब क्या है, यही तो पूछना था क्या करते हो। मैंने कहा बोले ये क्या होता है? आज कोपचे में ले गया, कोपचा जानते हो? कोपचे में ले गया और चालू। हमें तो कोई पूछने वाला चाहिए, तैयार बैठे हम तो। एक बार आपसे की बात छेड़ कर तो देखो, खत्म हम करेंगे। छेड़ो आप। कोपचे में ले गया, बिजनेस बताया। उन्होंने मेरे से एक बात बोली, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, तो क्या मेरी औकात होती है 2 लाख की घड़ी खरीदने की? बोला आप सोच रहे थे, मैंने खरीद ली। क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि आपके धंधे में आगे क्या होगा। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा 2 महीने का पेमेंट आरसीएम के पास पड़ा हुआ जो आने वाला है। यही बात समझना आप लोगों को क्या बोलने वाला हूँ। एडवांस के अंदर आपके बिजनेस की इनकम बहुत आरसीएम के पास पड़ी होती है, जो आपको पता होता है कितनी आने वाली है। इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बनती जाएगी, आती जाएगी। और बात कर रहा हूँ ये 2022 की। 2025 में जो कंपनी की प्लानिंग है वो कमाल की प्लानिंग है। बता नहीं सकता, मुझे मना कर रखा है। बार बार मुझे बोला जाता है आरसीएम के बारे में, आने वाली प्लानिंग के बारे में डिस्कस मत करना। पर इतना सा बता देता हूँ, 2022 अभी चल रहा है, 2025 और 2030 तक आते आते आरसीएम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट के मामले में। यस यस पूरे आरसीएम वर्ल्ड को चेंज किया जा रहा है, पूरे आरसीएम वर्ल्ड को चेंज किया जा रहा है। फैक्ट्रियां उठा के बाहर निकाल दी जा रही है। अरे साले कितने हीट है, हम लोग दीवारों पे पैंट तक को पोस्ट पोस्टते उसको भी लॉन्च कर दिया। और 2025 और 2030 तक का आंकड़ा बता देता हूँ मोटा मोटा। पहले हम बोला करते थे कि एक दिन सुई भी होगी और हवाई जहाज भी होगा, लेकिन अब मुझे विश्वास के साथ बोलने में बड़ा मजा आ रहा है कि 2030 तक आते आते आरसीएम बिजनेस इंडिया की वो कंपनी बन जाएगी जो सुई से लेके हवाई जहाज तक बेचना चालू कर देगी। वो समय भी आएगा। और 2030 तक आते आते ये रवि शर्मा जो आज आपके सामने खड़ा है, इसका टर्नओवर कितना होगा मुझे तो नहीं पता,
पर इतना बता देता हूँ कि 2030 तक आते आते आपके ग्वालियर शहर के अंदर ये बंदा कार में नहीं आएगा। 2030 तक आते आते ये रवि शर्मा अपने खुद के पर्सनल गड़ 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 हेलीकॉप्टर में वो प्लानिंग हो रही है। अब आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि आपको जिंदगी में कहाँ जाना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो सितंबर मंथ का टारगेट मंथ है, जिसके बारे में अभी खान साहब ने आपको बताया। सितंबर मंथ में जो भी टारगेट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे गुड डॉट का हो, न्यूट्रीचार्ज का हो, की सोल का हो, हरी संजीवनी का हो या किसी का भी हो, आपको उन टारगेट के ऊपर फोकस करना, टारगेट पूरे करने हैं। पहला काम, इस महीने अपने बिजनेस को 3 गुना जंप देना है। हेलो, क्योंकि 2022 का सितंबर 2025 के सितंबर की नींव बैठेगी। ये 2022 का सितंबर का जो पौधा आप लगाओगे, इसके फल 2025 में आपको मिलने वाले हैं। इससे याद रखना, आज अभी से इस महीने 4 तारीख हुई है, डायमंड क्लब पूरा कर लेना और अपने टारगेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। अपने टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर देना। जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो, अगर आज आपका बिजनेस 100,000 का है, 5,000 का करिए, 5,000 का है 15,000 करिए, 15,000 है 25,000 करिए, पर रुकना मत, थकना मत, डरना मत, हारना मत, भूत बन जाना दिसंबर तक। और दिसंबर 2022 तक आते आते अपने बिल लेवल को बदल देना मेरे भाइयों। अगर चाहते हो कि हर घर में एक रवि शर्मा हो, हर घर में एक रवि शर्मा हो, तो आपको रवि शर्मा बनना पड़ेगा और नींद चैन को त्यागना पड़ेगा। बाकी सोते रह जाओगे और सोने वाले को याद नहीं रखता, काम करने वाले को सब याद रखते हैं। लोग सोते रहते हैं, पता नहीं क्यों सो रहे हैं, बिना बात के पड़े रहेंगे कमरों के अंदर, बिना बात के पड़े रहेंगे घरों के अंदर। अरे बाहर निकलो यार, मेहनत करो साला, मेहनत करोगे दुनिया सलाम करेगी, दुनिया याद करेगी। बाकी भैया, घर का एक बेटा भी नहीं पूछेगा, घर का बच्चा भी नहीं पूछेगा कि तू कौन है। नहीं समझ में? मैं 100 करोड़ टर्नओवर, 8 शेप का सबसे सिक्योर आदमी, स्टार डायमंड, 50 करोड़ का बिजनेस दोनों तरफ, अच्छी खासी इनकम, उसके बाद भी 50 दिन काम करता हूँ। पागल हूँ क्या? पागल हूँ? आप में से किसके शेड्यूल बने हुए मेरे जैसे? 1 तारीख को घर से निकला हूँ, 7 तारीख को घर में घुसूंगा, 9 तारीख को फिर निकलूंगा, 13 को घर में घुसूंगा, 18 को फिर निकलूंगा और 22 को घर में घुसूंगा, 24 को फिर निकलूंगा और 28 को घर में घुसूंगा। ये सितंबर का मंथ का मेरा टारगेट है और नॉन स्टॉप मेहनत। पागलों की तरह भागना, क्योंकि मेरा सपना 50 करोड़ नहीं है, मेरा सपना 500 करोड़ है। जब तक उसको पूरा नहीं करूंगा मैं सोने वाला नहीं, यस, मैं बैठने वाला नहीं। मुझे नींद नहीं आती, मेरे को नींद नहीं आती। आप मेरे साथ कभी भी कोई नहीं इंसान रात को ठहर के देख लेना, आपको लगेगा आदमी पागल तो नहीं है। मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ मुश्किल से। ये दिमाग मेरा सिर्फ बिजनेस में चलता रहता है। बातें आपसे कर रहा हूँ पर दिमाग मेरा बिजनेस में लगा रहता है, क्योंकि मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए, मेरे ड्रीम्स अभी पूरे नहीं हुए। मुझे ऐसा करके जाना है कि मेरी आने वाली जनरेशन ये बोले कि जो दादा ने किया था उससे कई गुना ज्यादा पापा करके जा रहे हैं और पापा से कई गुना का ज्यादा हम करके दुनिया में जाएंगे। वो काम करना है, यस, काम करना है। अगर आपको लगता है इससे इजी बिजनेस, इससे आसान व्यापार आपके पास हो तो मुझे बता दो। एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है और एक साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट ही बनता है। आपको ऐसा लगता है क्या? है जी? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता। एक ड्राइवर का बेटा अपने को ड्राइवर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक नेता अपने बेटे को नेता नहीं बना सकता, एक अभिनेता अपने बेटे को अभिनेता नहीं बना सकता। अरे यहाँ तक कि आप में से यहाँ बैठे कोई भी ऐसा शख्स है जो मुझे शाम पर लिखकर गारंटी दे सकता है कि मेरे जैसा मैं हूं, ऐसा मेरा बेटा बन जाएगा। हेलो, जब तक घुटने चल रहे हैं और पैसा कमा रहे हो इज्जत है। जिस दिन घुटना चलने बंद हो गए ना, उस दिन खेल खत्म है। आई मेरी बात समझ में? मैं अक्सर बोला करता हूँ, एक बात मुझे की बहुत अच्छी लगती है और वो है हमारे देश की महिलाओं के लिए। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी आजकल, बताना चाहता हूँ, दिल को छूती है बात मेरे को। और अभी एक महिला मेरे को कलियापुर से एक महिला का फोन आया था मेरे को, उससे मेरे को यही से एक महिला ने फोन करके बोला था कि सर आप इस बात को जरूर मीटिंग में बोलो। मैंने कहा कौन सी बात? बोला आप आज से 3-4 साल पहले एक बात बोला करते थे महिलाओं को लेके। मैंने कहा कौन सी बात है मैडम, बताएंगे थोड़ा सा? बोला सर वो एक लेडीज जब शादी होकर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वो बात आप जरूर बोलना।
वही बात मैं बिजनेस की आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकत बताने जा रहा हूँ। ये बिजनेस हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या कर रहा है, जानना चाहते हैं? देखिए हम जब हमारी बच्ची की शादी करते हैं, हमारे सपने क्या होते हैं? हमारी बेटी दूसरे घर में जाएगी, उस घर में रहेगी, वहां पर उसकी इज्जत होगी, उसको प्यार मिलेगा, यही सोचते हैं। हेलो, मेरे को एक चीज बताओ, आप सबके घर में बहन बेटियां हैं, कल को आप उनकी शादी करोगे, आप अपनी बच्ची की शादी करके दूसरे घर में भेजोगे, गौर से सुनना, और आपकी बेटी दूसरे घर में शादी होके गई और भगवान न करे कल को उसको दहेज के लिए मारा गया, पीटा गया, उसको हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसको जान से मार दिया गया, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शहरों में और आपके पड़ोस में ऐसे केस होंगे जहाँ पे बहन बेटी को दहेज के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको परेशान किया जाता है, और एक बाप घर के कोने में बैठा बैठा रोता रहता है, और एक माँ घर के बेटे में रोती रहती बैठी बैठी, वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती, और सिर्फ आखिरी में एक चीज होती है तलाक। हिंदुस्तान के मैक्सिमम परिवारों के अंदर बच्चियों को परेशान किया जाता है, मारा पीटा मच जाता है। एम आई राइट या रॉन्ग? सही कह रहा हूँ? कल को आपकी बच्ची की शादी हुई, माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना, और भगवान न करे कल को आपकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कोई रास्ता है? नहीं। रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता मेरे भाई। अब आज से बिजनेस की ताकत बताता हूँ। आपकी बेटी 18 साल की हो जाए, आज से मैं फोरम लगा देना, और फोरम लगा के उससे दोनों लेके डेवलप कर देना, उसको टेक्निकल पर पहुंचा देना, टेक्निकल पर पहुंचा के आपकी बच्ची की शादी कर देना और उसको रवाना कर देना। वो जैसे ससुराल में जाएगी, ससुराल में पहुंचते ही उसके अकाउंट में जैसे 50,000 ट्रांसफर होंगे, पता उसके साथ क्या कहेगी? हाँ 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 हाँ, साक्षात लक्ष्मी आई है। क्यों बोलेगी? क्योंकि उस समय वो बेटी नहीं बोल रही होगी, उसके अकाउंट में जो हर महीने 50,000 का चेक जा रहा होगा ना, वो बोल रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, क्या उस बच्ची को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा? हेलो, पूरी जिंदगी आपकी वो बच्ची, आपकी वो बेटी और आपकी वो बहन पूरी जिंदगी ससुराल में सिक्योर हो जाएगी, कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। जब तक वो जिंदा रहेगी आपको दुआएं देती रहेगी, माँ पिताजी माँ क्या बिजनेस दिया है। जब जब महीने का चेक ट्रांसफर होता है, मेरी सास मेरे सर पे चुम्मी देती है, हाँ हाँ हाँ, कितनी प्यारी बहू है ये मेरी, इतना प्यार उसको ससुराल में मिलने वाला है, इतनी इज्जत उसको ससुराल में मिलने वाली है। ये ताकत है साहसी बिजनेस की कि आप अपनी बेटी की जिंदगी को भी सिक्योर कर देते हैं। मैंने आपसे ऐसी ताकत, ऐसा पावर कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा जहाँ पर बच्चों को सिक्योर किया जाता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आपका ये बिजनेस आपकी बेटियों को, माँ बाप को, परिवार को, आने वाली जनरेशन को सबको सिक्योर करता है। सिर्फ आपको 5 साल लगातार काम करना है, इस महीने टारगेट पर फोकस करना है, लगातार मीटिंग और सेमिनार के अंदर आना है। मीटिंग और सेमिनार वो मंदिर है जहाँ पर अगर आप लगातार आते रहे तो आपकी दुआएं कबूल होती रहेगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने बिजनेस से बढ़ाने के लिए ताकत लगाइए, कभी हार मत मानिए, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, लगातार जितना ज़्यादा हो सके अपने बिजनेस को बाहर जाकर डेवलप कीजिए, टीम को डेवलप कीजिए। और वो 4 बातें रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव नहीं होना है, हार नहीं माननी है, सिस्टम पर बिलीव रखना है, प्रोडक्ट्स में बिलीव रखना है, लगातार आपको अपने अपलाइन पे बिलीव रखना है, काम को आगे बढ़ाते चले जाना है, काम को तेजी से और आगे अपनी टीम को डेवलप करना है, बिजनेस को ऑटो मोड के ऊपर लेके आना है, लगातार प्रोडक्ट्स को काम में लेते चले जाना है। कोई कुछ भी बोले हारना नहीं है। और याद रखना, 24 घंटे में से अगर 18 घंटे जागते हो तो 18 घंटे में से 16 घंटे RCM की बात करनी है, इसके अलावा दूसरी कोई बात मत करना। जितनी ज्यादा RCM की बात करोगे उतना आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, और जितनी ज्यादा RCM को अवॉइड करोगे वहीं के वहीं रह जाओगे। निर्णय आप लोगों को लेना है दोस्तों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहता हूँ।